सभी से जय श्री राधे। नमस्कार। आप सभी का चित्रकूट भागवत ज्योतिष वास्तु विचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बड़ी अद्भुत जानकारी प्रदान करेंगे। ग्रहण की जानकारी, चाहे सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, हमें ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। कभी भी कोई भी ग्रहण पड़ता है, ये जानकारी सभी के लिए है और हमेशा के लिए है। ग्रहण के समय अगर सूर्य ग्रहण है तो उसके 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल में कहा गया है कि सूर्य ग्रहे तु नास्नीयात पूर्वम याम चतुष्टयम, चंद्र ग्रहे तु यमास्त्रीन बाल वृद्धा तुरैर्विना। अर्थात बालक, वृद्ध और बीमार को छोड़कर सभी को जो है भोजन और शयन निषेध कहा गया है। और बालक वृद्ध को भी भोजन देना है तो जो भोजन बना हुआ है उसमें तुलसी पत्र और कुसा डाल करके ही देना है, जिससे दोष ना लगे। अब ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, विशेष रूप से बता दें कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध और किया गया दान अत्यंत लाभदायी होता है। ग्रहण के समय हम जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। ग्रस्यमाने भवेत स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते। जब ग्रहण प्रारंभ हो उसके पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण के मध्य में ग्रस्त होमे विधीयते, उसके मध्य में हमें हवन, यज्ञ, जप ये करना चाहिए। और शास्त्र में ये भी आया है मुच्यमाने भवेत दानम। जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद हमें दान करना चाहिए और मुक्ते स्नानम विधीयते, और उसके बाद हमें सवस्त्र स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति शुद्ध होता है। उस समय स्नान करने का जो जल है, चाहे कोई भी जल हो, घर का जल, नदी का जल, बावली का जल, कुआं का जल, नल का जल, सभी जल जो है गंगा जल के समान होते हैं। ये भी पुराण में आया है। सर्व गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समादुजा। सभी जल जो है गंगा समान होते हैं और सभी ब्राह्मण व्यास तुल्य होते हैं। तो उस समय दिया हुआ दान सर्वभूमि समम दानम, यानी संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल जो है उस समय जो श्रद्धा से दिया जाता है उससे प्राप्त होता है। विशेष करके कहा गया कि रात्रि में दान नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहणोद्वाह संक्रांति यात्रार्थ प्रसवेशुचा, यानी ग्रहण के समय, विवाह में, यात्रा में और प्रसव काल में, चाहे वो रात्रि ही क्यों ना हो, उस समय भी स्नानम दानम प्रशस्यते, उस समय जो है दान का विधान कहा गया है। सौर पुराण में तो ये भी लिखा है सर्वे वर्णा सूतकेपि मृतके राहु दर्शने स्नात्वा श्राद्धम प्रकुर्वीयन दानम साठ्य विवर्जितम। यानी व्यक्ति जो है उस समय सूतक, मरण और चंद्र ग्रहण में जो भी दान करता है वो दान जो है उसका हर तरह से कल्याण करता है और विशेष रूप से ये संपूर्ण दानों का फल मिलता है। गावो नागास तिलाधान्यम रत्नानि कनकम महे। अर्थात उस समय जो श्रद्धा से दान की दिया जाता है उससे जो है गौदान, हाथी का दान, तिलदान, अन्नदान, रत्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान, इन सभी का फल जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दान करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करता है उसने मानो ब्राह्मणों के हाथ में ही संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया हो। श्राद्ध किसी वस्तु से किया जाए परंतु श्रद्धा से किया जाए तो निश्चित रूप से उस समय का श्राद्ध अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अगर श्रद्धा ना हो, विधि ना हो और तामसी होकर के अगर कुछ करता है तो उससे हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय व्यर्थ बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी जीव जंतु, पशु आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वृक्षादि को काटना नहीं चाहिए। मूलभूत विशेष रूप से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, कोई समय व्यर्थ न जाए।
उस समय जब ग्रहण प्रारंभ रहता है उस समय मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बिना लेंस के जो है ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। भोजन शयन का त्याग करना चाहिए। मंगलोत्सव कार्य उस समय नहीं करना चाहिए। और जो माताएं गर्भवती हैं विशेष करके उनको जो है फल काटना, सब्जी काटना, सिलाई करना, वस्त्र काटना, ऐसे काटने वाली चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो माताएं गर्भवती हैं उनको जो है अपने उदर में गेरू, चंदन आदि का लेप लगाना चाहिए, जिससे जो है जो गर्भस्थ शिशु है उस पर ग्रहण का दूषित प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब को हमने शास्त्र विहित जानकारी दी है। इसी प्रकार से ग्रहण के समय हमें करना चाहिए। ग्रहण के समय दान का, ग्रहण के समय स्नान का, ग्रहण के समय श्राद्ध का, ग्रहण के समय जप का, ग्रहण के समय हवन का विशेष महत्व है। सभी से जय श्री राधे, नमस्कार।